धूप से तपी दोपहर में खेत के बीच जमींदार अपने चमचों के साथ खड़ा था। वासुदेव की मेहनत से आलू के खेत को देखकर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। अरे वाह 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 वासुदेव, वाह! अरे मानना पड़ेगा, तुमने खेत में बड़ी मेहनत की है। वाह भाई वाह, कमाल की खेती की है। जी जमींदार बाबू, इसीलिए तो इतने सारे आलू मेरे खेत में हुए हैं और मैंने खून पसीना एक करके अपने खेत में खूब मेहनत की है। अरे रुको रुको जरा भैया, जबान को लगाम दो। पहली बात तो ये कि जो तुम बार बार इसे अपना खेत कह रहे हो ना, ये कहना छोड़ दो। ये तुम्हारा खेत था, पर जब तक तुम मुझसे लिया हुआ कर्ज नहीं चुका देते, ये खेत मेरा है। जी 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 मालिक, मुझसे भूल हो गई। अच्छा मालिक, मेरा मतलब है कि आपके इस खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है, आप चिंता ना करें। इस फसल को मैं अभी बाजार जाकर बेच आता हूँ और आपको आपके पैसे चुका देता हूँ। ठीक है ना मालिक? फिर तो उसके बाद ये खेत मेरा हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये खेत तेरा हो जाएगा। वाह 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 रे वासुदेव, बड़ा चतुर समझता है खुद को। तुझे पता भी है कि बीज बोने के लिए तू मुझसे वापस से फसल के नाम पर कर्ज ले गया था। बोल, याद है कि नहीं याद है? हाँ मालिक, मुझे याद है ना, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे एक मिनट रुक जा भैया, पहले हिसाब किताब तो समझ ले। तुझे ये बराबर याद है ना कि तूने मुझसे 2-2 बार कर्ज लिया है, पर तू ये बात भूल गया कि साथ ही साथ तूने एक कागज पर अंगूठा लगाया था। बोल, लगाया था कि नहीं लगाया था? हाँ जमींदार बाबू, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपने कहा था कि ये कर्ज के कागजात हैं, दनादन अंगूठा लगा दो। हमने लगा दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब जैसा कि तूने कहा था कि तू कर्ज के बदले मुझे अपनी फसल की पैदावार देगा और उसी को मैं कर्ज और सूद के रूप में लेकर कर्जा माफ कर दूंगा। बोल, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, मतलब मैं भूल गया था जमींदार बाबू। ठीक है, तो आप अपने हिस्से की बोरियां ले लीजिए, बाकी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। हाँ, जरूर, वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। ए हरिया, इसके हिस्से की बोरियां इसके पास रख दे। जी मालिक। जमींदार के आदमी ने 2 बोरियां उठाई और वासुदेव के सामने रख दी। ये लो भैया, हो गया हिस्सा। अब तुम जा सकते हो वासुदेव, ठीक है? जाओ। हाँ? क्या? ये क्या है जमींदार बाबू, सिर्फ 2 बोरियां? मगर मेरे जमीन में तो बहुत पैदावार हुई है, लेकिन ये तो सिर्फ 2 बोरियां हैं। ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है। तूने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि तूने जो फसल उगाने के लिए नया कर्ज मुझसे लिया है, उसके बदले में तू मुझे अपनी सारी पैदावार सूद और मूलधन के रूप में देगा। हाँ, और उसके बदले में तू सिर्फ 2 बोरियां ही घर ले जाएगा। याद कर ले भैया, यही उस कागज में लिखा हुआ है और वही मैं कर रहा हूँ। ए भैया, ये जमींदार जग्गा का काम है, जग्गा का। सब काम लिखित में होता है, लिखित में। चाहे तो तू ये कागज ले जाकर मुखिया के पास जाके पूछ ले। तुझे पढ़ना नहीं आता तो तेरी गलती है, लेकिन मैं जो करता हूँ लिखित में करता हूँ, डंके की चोट पे करता हूँ। अब बोल। जमींदार साहब, मगर मैंने ऐसी 2 बोरियों वाली मांग तो आपसे कभी नहीं की थी। इस गरीब पर थोड़ा रहम करे मालिक, रहम करे। अरे 2 बोरी आलू लेकर मैं अपनी अगली फसल तक कैसे जिंदा रहूंगा? मुझ पर दया करे जमींदार बाबू, मेरी बीवी मैं दोनों भूखे मर जाएंगे। चल हट यहाँ से। एक तो खुद शर्त रखता है और फिर अपनी बात से मुकरता है। जा यहाँ से, नहीं तो मेरे आदमी तुझे घर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मरता क्या ना करता, वासुदेव दुखी मन से अपनी 2 बोरियां लेकर घर लौट आया। अरे ओ बिमला,
अरे विमला, उस जमींदार ने हमें वापस से ठग लिया। क्या करूं मैं? क्या हुआ जी? अब क्या किया उस जमींदार ने? हमारी फसल तो काफी अच्छी हुई थी ना, आप फसल बेचकर उसे पैसे दे तो आए हो ना? अरे नहीं विमला, नहीं, सारी फसल उस जमींदार ने हड़प ली। हड़प ली? ये तो बड़ी गलत बात है। चलिए, हमें गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए। अरे कोई फायदा नहीं विमला, कोई फायदा नहीं। वो जमींदार बड़ा चतुर है। उसने मुझसे जिस कागज पर अंगूठा लगवाया था, उस कागज में लिखा था कि फसल कटाई के बाद सारी फसल जमींदार की हो जाएगी और मुझे सिर्फ 2 बोरी ही मिलेगी। अरे यही हमारी किस्मत है। क्या? ये तो सरासर गलत है। हमारे साथ धोखा हुआ है जी, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते विमला। हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम गरीबी में अपना जीवन बिताएं और ऐसे ही मर जाएं। सबसे बड़ी भूल हमसे ये हो गई कि हमने अपनी जमीन के बदले उससे कर्जा ले लिया। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी जमीन पर बीज बो सकें। अरे इसीलिए तो हम बीज बोने के लिए हर बार जमींदार से फसल के नाम पे कर्ज लेते हैं। और क्या करें, हमारे पास कुछ बचता तो है नहीं। और जब भी हम फसल लेने जाते हैं, वो कोई ना कोई नई शर्त लिखाकर कागज में हमसे अंगूठा लगवा लेता है और आखिर में हम ठगे जाते हैं। क्या करें, क्या करें? हमने जो अपनी जमीन पर कर्ज लिया था, वो तो हमने अपने बेटे को शहर पढ़ाई करके आने के लिए दिया है। कुछ ही दिनों में वो लौटकर आने वाला है। मुझे जरूर उम्मीद है कि हमारा बेटा जरूर हमारी सारी तकलीफ दूर कर देगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है अपने बेटे से, अपने पुत्र से। बस वो हमारे पास वापस लौट आए। अरे जमींदार को ये नहीं पता कि हमने अपनी जमीन गिरवी रख के जो उससे कर्ज लिया था, वो हमारे बेटवा को पढ़ाने के लिए लिया था। नहीं तो वो ससुरा हमें कर्ज देता क्या? वो तो बड़ा चतुर है, एक पैसा नहीं देता बेटा को पढ़ाने के लिए। हाँ, उसे तो यही लगता है कि वो शहर मजदूरी करने गया है। हाँ विमला, छोड़ो जी, अब पछता कर क्या फायदा। चलो, अब हम सो जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में दुख भरे मन से सोने चले गए। शहर के कॉलेज में कृष्णा और उसका दोस्त बात करते हुए कहते हैं, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। अरे यार, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज तुम्हारे कारण ही हमारे पास डिग्री है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी डिग्री तुम्हारी मेहनत की वजह से मिली है। ऐसी बातें मत करो। वो मेहनत तो है भाई, पर तुमने मुझे ना कॉन्सेप्ट समझाने में जो मदद की है ना, ओफो, उसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मतलब एक बार में मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई यार। मुझे तो मेरे पिता ने साफ साफ कह दिया था कि बेटा पढ़ लिख के आना, नहीं तो फिर खेती करनी पड़ेगी मजदूरों की तरह। अच्छा चलो ठीक है, अब डिग्री मिल गई है ना, अब गांव की ट्रेन पकड़ लेते हैं। अब चलते हैं हमारे घर। बहुत दिन हो गए अपने घर वालों से मिले हुए। चलो भाई। हाँ भाई, हाँ चलते हैं। अब बहुत याद आ रही अपने मम्मी पापा की। वैसे हाँ, हमारा गांव भी आस पास ही है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा भागते हुए घर पे चले आना। ठीक है ना दोस्त? चलो। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कृष्णा अपने गांव पहुंचा। पिताजी, पिताजी, माँ, ओ माँ, देखो मैं लौट आया। अरे बाहर तो आइए। अरे लगता है कि कृष्णा वापस आ गया। चलो चलो चलो, बाहर चलते हैं। चलो चलो। बिमला और वासुदेव दोनों कृष्णा के सामने खुश होने का नाटक कर रहे थे, पर कृष्णा को ये एहसास हो जाता है कि उसके माता पिता मुसीबत में हैं। अरे क्या हुआ? आप दोनों उदास लग रहे हैं, कोई बात है क्या? अब वो बेटा, मतलब ठीक है, तुम चलो पहले भीतर आओ, तुम्हें सब बताते हैं। आ जाओ आ जाओ। तीनों घर के भीतर आ जाते हैं। हाँ हाँ, अब बताइए क्या हो गया, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बेटा, दरअसल बात ये है कि गांव के जमींदार ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तेरी पढ़ाई के लिए तो हम अपना खेत पहले ही गिरवी रखवा चुके थे। तभी जमींदार ने कहा था कि हम इस गिरवी रखे खेत में अपनी फसल उगा सकते हैं।
पहले पहले तो मुझे समझ नहीं आया बेटा, पर अब वो हर बार कोई ना कोई चाल चलकर सारी फसल हथिया लेता है और हमें सिर्फ जीने लायक ही हिस्सा देता है। पिताजी, क्या आपने उसे बता दिया है कि मैं शहर किसानी की पढ़ाई करने गया था? नहीं 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 नहीं, यहाँ तक कि गांव के लोगों को भी यही लगता है कि तू शहर मजूरी करने गया है। ये आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब बस आप देखते जाइए मैं उस जमींदार का क्या करता हूँ। जमींदार अपने बड़े से हवेली नुमा घर के आंगन में खड़ा था। तभी कृष्णा वहाँ पहुँचा। अरे 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 कृष्णा, आओ 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 भैया, आओ आओ। लगता है कि तुम भी अपने गांव लौट आए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। देखकर तुम्हें दिल खुश हो गया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वो क्या है ना कि मैं और पिताजी मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फसल उगा पाएंगे, है ना जमींदार साहब? हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तुमने सही कहा। वैसे तुम तो शहर मजूरी करने गए थे ना, फिर अचानक वापस गांव क्यों लौट आए? अब क्या बताऊं जमींदार बाबू, कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं ना कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने आप को चतुर समझकर भोले भाले गरीबों का शोषण करते हैं। क्या क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ जमींदार बाबू कि मैं जहाँ काम करता था, अरे वो मालिक बड़ा मतलबी था। अरे मुझसे दिन भर काम करवाता, अरे खूब काम कराता और मुझे 2 वक्त का खाना बस दे देता। खाओ काम करो, खाओ काम करो, खाओ काम करो। अरे मैं शहर पैसे कमाने गया था या फिर 2 वक्त का खाना खाने? हाँ भैया कृष्णा, ये बात तुमने सही कही। इससे अच्छा तो हमारा गांव ही है। अब भाई मुझे ही देखो, कितने लोग अपना खेत हमारे पास गिरवी रखते हैं, मैंने कभी उस पे अपना हक नहीं जताया। जिसका खेत है भैया वही खेती करे, वही उगाए, है ना? और ऊपर से मैं तो और पैसे देता हूँ खेती करने के लिए। ले जाओ भैया, अच्छे से मन लगा के खेती करो। हाँ जमींदार बाबू, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। पिताजी ने कहा था कि आप इतने दयालु हैं कि खेती के लिए भी पैसे अलग से उधार देते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा है कृष्णा। तो जमींदार बाबू, अगली फसल के लिए मुझे कर्ज दे दीजिए ना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। पर क्या तुम्हें खेती के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो खेती का खा भी नहीं आता है। हाँ, पर पिताजी को सब पता है। मैं तो पिताजी का हाथ बटाऊंगा ना जमींदार बाबूजी। अरे ये तो ससुरा बड़ा बेवकूफ लड़का है। इसे अभी ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा कि इसे इसकी नानी दादी याद आ जाएगी। रुक जा बेटा। ए हरिया, जा अंदर से पैसे की थैली और नीला वाला कागज ले आ, जा। हरिया कागज और पैसे की थैली लाकर टेबल पर रख देता है। ये लो बेटा, ये है कागज, इस पर लगा दो दनादन अंगूठा। ये कैसा कागज है जमींदार बाबू? अरे बेटा, ये कागज है नए करार का। इसमें लिखा है, अगर तुम फसल को 1.5 महीने के पहले काट लोगे तो फसल तुम्हारी, नहीं तो सारी फसल हमारी। बस इतना ही लिखा है। अरे 1.5 महीना, ये तो बहुत ज्यादा है जमींदार बाबू। इतने में तो शायद 2 बार खेती हो सकती है। आप बहुत दयालु हैं। ये लीजिए, लगा दिया अंगूठा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ जमींदार बाबू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाओ भैया, आराम से जाओ। और जमींदार उसे पैसे की पोटली दे देता है। कृष्णा वहाँ से चला जाता है। अरे कितना बेवकूफ लड़का है, ये तो बेवकूफी में अपने बाप को भी पीछे छोड़ देगा। अरे ऐसी कौन सी फसल है जो 1.5 महीने में पैदा कर लेगा? इसके पहले तो इनके हाथ में 1-2 बोरी आ जाती थी फसल की। ससुरा, इस बार तो कुछ भी नहीं आएगा, रह जाएगा ठन ठन गोपाल। कृष्णा पैसे की पोटली लेकर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। माँ, बाबूजी, बड़ी अच्छी खबर है। क्या हुआ बेटा? जमींदार से मिलने गया था ना?
क्या कहा उन्होंने? अरे माँ, बिल्कुल जमींदार साहब ने हमें एक मौका दे दिया है। हाँ। कैसा मौका बेटा? उन्होंने एक शर्त रखी है, अगर हम 1.5 महीने में फसल काट लें तो सारी फसल हमारी होगी। और अगर नहीं कट पाई तो? तो सारी फसल उनकी होगी, और क्या। हे भगवान, ये क्या कराया तू? तेरे बाबूजी इतने सालों से खेती कर रहे हैं, कम से कम 4-5 महीने लगते हैं फसल काटने में। दिन रात की मेहनत के बाद भी इतना समय लगता है। अरे शहर में पढ़ लिख कर आया है तो क्या खेती किसानी का सारा ज्ञान भूल गया है क्या? अरे 1.5 महीने में कौन सी फसल होगी? पागल हो गया है क्या? इसीलिए पढ़ाया लिखाया था तुझे कि तू कुछ भी करके आ जाएगा। अरे बाबूजी, माँ जी, आप थोड़ा शांत तो हो जाइए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। अब क्या सुने बेटा, तेरी एक गलती की वजह से हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक योजना बनाई है, आप भरोसा तो रखो मुझ पर। हाँ चल ठीक है, बता क्या है तेरी योजना? जिस काम को करने में 5 महीना लगता है, उस काम को तू 1.5 महीने में कैसे कर लेगा? बता जरा। तो पिताजी, आजकल खेती में एक नई चीज आई है, विशेष खाद, जिसे अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। इससे फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ? अब बेटा, मैंने सुना तो है, पर ये मिलते कहाँ हैं? और इतनी महंगी भी होती है कि हम खरीद नहीं पाएंगे। अरे पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और हम किसान हैं। हमें फर्टिलाइजर कम कीमत पर मिलेगा। आपने मुझे जो मोबाइल दिलाया था ना, उसी से हम ऑनलाइन फर्टिलाइजर मंगवा लेंगे। 3 से 4 दिनों में कंपनी वाले हमारे घर तक, यहाँ घर के दरवाजे तक पहुंचा के जाएंगे। लेकिन फिर भी बेटा, अब 1.5 महीने में फसल, ये कैसे हो सकता है? अरे पिताजी, आप भूल गए क्या? आप लोगों ने मुझे खेती की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, आवारागर्दी के लिए नहीं। मैंने सीखा है कि नई तकनीक और फर्टिलाइजर की मदद से हम पालक को सिर्फ 30 दिन में उगा सकते हैं। बस 30 दिन में, और क्या। क्या? सच में? पर बेटा, आमतौर पर तो पालक उगाने में 5 महीने का समय लग जाता है। हाँ पिताजी, अरे आप ये सब छोड़िए, आप बस देखते जाइए। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि नई तकनीक से क्या क्या संभव है। हाँ ठीक है बेटा, अब तूने पढ़ा लिखा है तो जैसा तू ठीक समझे भाई। 3 दिन बाद डिलीवरी वाला फर्टिलाइजर और बीज कृष्णा के घर छोड़ जाता है। हाँ, अब इस फर्टिलाइजर और बीजों को जल्दी से घर के भीतर रखवा देता हूँ, इस पर जमींदार की कहीं नजर न पड़ जाए। कृष्णा ने जल्दी जल्दी सारी बोरियों को घर के अंदर रखवाया। अरे बेटा, चल इन बीजों को बो आते हैं और ये खाद भी डाल आते हैं। अरे नहीं पिताजी, अभी हम सिर्फ बीज बोएंगे। इस खाद को हम रात के अंधेरे में डालेंगे, ताकि इस पर जमींदार या उसके आदमियों की नजर ना पड़े। कृष्णा के चेहरे पर चिंता और सतर्कता के भाव थे। वो जानता था कि अगर जमींदार को इस नई तकनीक का पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। कृष्णा खेत में जाकर पालक के बीजों को बोने लगा। इतने में जमींदार वहाँ आ पहुँचा। क्या रे कृष्णा, कौन सी फसल लगा रहा है? मैं पालक की फसल लगा रहा हूँ जमींदार जी। अरे वासुदेव, तेरा बेटा तो तुझसे भी बड़ा मूर्ख निकला। क्या तुझे पता भी है कि इसने क्या किया है? इसने मुझसे जो पैसे लिए हैं ना, उसके बदले ये शर्त रखी है कि अगर 1.5 महीने में फसल की कटाई नहीं किया तो भैया सारी फसल मेरी हो जाएगी। अब बताओ, कितना बड़ा बेवकूफ है तेरा लड़का। इतना भी नहीं पता कि 1.5 महीने में कोई फसल हो ही नहीं सकती है, ये सारी बात सुनने के बाद भी वासुदेव जमींदार को कोई जवाब नहीं देता है। वो बस जमींदार को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता रहता है। लगता है कि तू भी अपनी बेटे की तरह पगला गया है। खैर छोड़ो, मुझे तुम जैसों के मुंह ही नहीं लगना है। मैं तो चला भैया। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। देखते देखते 1.5 महीना बीत जाता है। जमींदार अपने घर में अपने नौकरों से बात कर रहा था। अरे ओ हरिया,
जी मालिक। हाँ, आज पूरा 1.5 महीना बीत गया है। एक काम करो, जाओ मुखिया और बाकी गांव वालों को भी वासुदेव की जमीन के पास इकट्ठा कर लो। आज वासुदेव और उसके बेटे कृष्णा का भर भर के मजाक बनाऊंगा। ससुरे कहीं के 1.5 महीने में फसल करने चला था, बड़ा आया। जी मालिक। हरिया जमींदार की आज्ञा मानने के लिए चल पड़ता है। सभी लोग वासुदेव के खेत के पास पहुंचे और फसल को देखकर दंग रह गए। पूरा खेत पालक के सुंदर पत्तों से भरा हुआ था। हैं? ये सब कैसे हो गया? इतने कम दिन में इतनी अच्छी पैदावार, ये क्या चक्कर है भाई? मैंने विशेष खाद यानी फर्टिलाइजर का प्रयोग किया था। जमींदार को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को काबू किया। ओहो, वाह 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 वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो कृष्णा। वाकई में ये तो तुमने करिश्मा करके दिखा दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। आज पहली बार जमींदार अपनी शर्त हारा था। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था, लेकिन उसके शातिर दिमाग में एक नई तरकीब आई। वाह वाह कृष्णा, वाह वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिखाया। सच कहूँ तो मैंने तो तुम्हें कम आंक लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जमींदार ने सबके सामने एक नई चाल चली। अब जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे खेत को तुम्हारे पिता ने मेरे पास गिरवी रखा है, तो मैं पूरे गांव के सामने तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं कि अगर तुम मेरी शर्त को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे खेत तुम्हें वापस कर दूंगा और सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। सबके सामने बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। कहिए, आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है जमींदार बाबू, कहिए। हाँ तो ठीक है, हरिया, वासुदेव और कृष्णा के कागज पर अंगूठा ले ले। वासुदेव और कृष्णा कागज पर अंगूठा कर देते हैं। जमींदार बाबू, शर्त क्या है वो तो बताइए। हाँ, तो शर्त ये है कि तुम जो फसल उगाओगे उसमें जमीन के 1 फुट नीचे की फसल मेरी और 2 फुट ऊपर की फसल भी मेरी। अब अगर तुम बाकी बची हुई फसल को बेचकर ज्यादा मुनाफा बनाते हो तो मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा, सीधी बात है। और अगर नहीं कर पाए तो फिर भैया भूल जाना अपनी जमीन फिर। हाँ। जमींदार की इस शर्त को सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। है जमींदार बाबू, मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। ये भला कैसे संभव है कि नीचे और ऊपर की फसल आपकी हो और बाकी पैदावार को बेचकर हम ज्यादा पैसे कमा लें? अरे माफ कर दीजिए और इस शर्त को वापस ले लीजिए। ये तो असंभव शर्त है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। एक बार तुमने कागज पर अंगूठा लगा दिया तो लगा दिया, अब ये वापस नहीं हो सकता। सोच लो अब। हे भगवान, हम तो बुरी तरह से फंस गए। मैंने जितना सोचा था ये जमींदार तो उससे भी ज्यादा चतुर निकला। अच्छा ठीक है भाई, तो अब तुम लोग फसल की तैयारी करो, मैं चलता हूँ। और हाँ, फसल का समय 5 महीना ही है। इस बार जितना समय चाहिए उतना समय लो। आप सच में बहुत दयालु हैं जमींदार बाबू। बस आपसे मेरी एक विनती है कि आप मेरी भी एक शर्त मान लें। अच्छा, क्या शर्त है, बताओ। इन 5 महीनों में आप या आपका कोई नौकर हमारे खेत को नहीं देख सकता। मतलब आप यहाँ 5 महीने तक आएंगे ही नहीं। हाँ, जरूर, मैं इस शर्त को मानता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। जमींदार को लगा कि कृष्णा की ये शर्त उसकी जीत को और भी आसान बना देगी। कृष्णा और वासुदेव घर आ जाते हैं। अरे बेटा, ये तूने कैसी शर्त मान ली? जमीन के भीतर 1 फुट और जमीन के ऊपर 2 फुट। इसके बाद तो हमारे हाथ कुछ बचेगा ही नहीं, तो बेचेंगे क्या? अरे पिताजी, आप चिंता ना करें। अभी हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। जमींदार भी देखता रह जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। देखते हैं कि ये ससुरा कृष्णा क्या कर लेता है।
बड़ा आया, जग्गा जमींदार से चतुराई करता है। अब बस 5 महीने की बात है, फिर वासुदेव की जमीन मेरी। जमींदार की हंसी में जीत का घमंड था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कृष्णा के दिमाग में क्या चल रहा है। देखते देखते 5 महीने बीत गए। सारे गांव वाले वापस से एकत्र हुए। वो जानना चाहते थे कि शर्त का विजेता कौन है। अरे अरे अरे, ये तुमने अपने खेत को ढक काहे रखा है? अरे काहे का तुम्हारा खेत? अब तो ये खेत मेरा हो गया। मेरी शर्त के आगे तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ये तो मुझे पहले ही पता था। ओ वासुदेव, अब समझ में आया कि अपने बेटे के ऊपर तूने बेकार में ही विश्वास किया। अरे जमींदार बाबू, आप एक बार हमारे खेत को तो देख लीजिए। हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो वास्तव में उसका उल्टा हो गया हो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इस पर्दे को हटाओ। अब हम सबको देखने दो कि शर्त का विजेता कौन है। जी मुखिया जी, मैं अभी हटाता हूँ। कृष्णा फसल पर से पर्दे को हटाता है। सभी गांव वालों को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कृष्णा ने बड़ी चतुरता से कद्दू की खेती की थी। उसने कद्दुओं को 3 फीट लंबे लकड़ी के डंडों में लगा दिया था। क्यों जमींदार बाबू, ये जो कद्दू है ये तो जमीन से 3 फीट ऊपर लगे हुए हैं। अब आप जमीन के 1 फुट नीचे और जमीन के 2 फुट ऊपर की फसल बेच दीजिए। मैं तो अपने 3 फुट ऊपर वाले कद्दू बेच कर आता हूँ। देखते हैं किसके पास ज्यादा धन आता है। सभी गांव वाले कृष्णा की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। जमींदार का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जमींदार की हार से उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अरे बड़ा चतुर बनता है ना तू। रुक जा, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये गांव वाले तेरे पूरे परिवार को इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। हाँ। अरे वाह 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 कृष्णा, वाह वाह, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मैं गांव वालों सुनो ध्यान से। भाई मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और इस खेत को तुम्हारे नाम करता हूँ। भाई जिसने बुद्धिमानी दिखाई है, जिसने शर्त जीती है, वाहवाही तो उसकी बनती है। हाँ, तो आज मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कृष्णा, और इसी खुशी में आज शाम को अपने घर में एक छोटी सी दावत, ध्यान से सुनो, अपने घर में एक छोटी सी दावत गांव के सभी मर्दों को देता हूँ। आप सभी मेरे घर पे जरूर आइएगा, ठीक है ना? हाँ। जमींदार के बदले हुए व्यवहार को देखकर गांव वालों के मन में शंका उठने लगी। उन्हें लग रहा था कि जमींदार के मन में कुछ और ही चल रहा है। शाम को सभी जमींदार के घर दावत के लिए पहुंचे। जमींदार बाबू, हम सब तो आ गए, पर यहाँ तो खाने का प्रबंध, मेरा मतलब है कि दावत जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। अरे काहे की दावत? अरे ओ हरिया, जाकर दरवाजे पे खड़े हो जा। आज किसी को बाहर मत जाने देना, जा। हाँ, तो क्या रे कृष्णा, क्या रे? क्यों खुद को बड़ा चतुर चालाक समझता है रे? तू मुझसे ठगी करेगा? अरे जग्गा जमींदार से ठगी करेगा। कैसी ठगी जमींदार बाबू? आपने जो शर्त रखी थी उसने तो सिर्फ उसे पूरा किया है, इसमें ठगी क्या है? मैं देख रहा हूँ कि इस कृष्णा की वजह से तुम गांव वाले अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत करने लगे हो। है? रुक जाओ, तुम सबको अभी मजा चखाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम सबके सामने एक अवसर रखता हूँ। तुम सब अपनी अपनी जमीन मुझसे छुड़वा सकते हो। ध्यान से सुनना, मेरे पास कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और तुम सबकी भी कुल मिलाकर 4 बीघा जमीन है। तुम सब मिलकर अपनी जमीन पर खेती करो और मैं अपने नौकर से अपनी जमीन पर खेती करवाऊंगा। अगर तुम्हारी फसल मेरी फसल से ज्यादा दामों में बिकी तो मैं तुम सब की जमीनों को कर्ज मुक्त कर दूंगा और अपनी जमीन को भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी फसल तुम्हारी फसल से ज्यादा दामों में बिकी तो तुम सब की जमीन मेरे नाम हो जाएगी। नहीं 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 जमींदार बाबू, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है।
मैं बाकी लोगों की जमीनों को खतरे में नहीं डालना चाहता। अरे ओ कृष्णा, जमींदार जग्गा पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। ए हरिया, इन सब के जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा ले। चल जल्दी कर। जमींदार के नौकर सभी गांव वालों को धमकाकर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लेते हैं। कमरे में सिर्फ डर और सन्नाटा था। भैया, आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। मुझे तो बहुत मजा आया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी आज की इस दावत में बड़ा मजा आया होगा। ये आप बहुत गलत कर रहे हो जमींदार बाबू। अरे ओ, गलती तो तूने की है अपनी चतुराई दिखाकर। अब देख, मैं तुझे तेरे ही खेल में कैसे हराता हूं। अब मैं भी उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूंगा और मेरे पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है, हैं? जितना मन उतना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस शर्त को जीत कर रहूंगा। हाँ। जाओ सब लोग। सारे गांव वाले चुपचाप बाहर निकलकर वे एक जगह इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर चिंता और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। अरे अब क्या होगा भाई, जमींदार ने तो हमें अपनी चाल में फंसा लिया। अरे धोखेबाज कहीं का, दावत के नाम पर बुलाकर हमारी जमीनें हड़पने की साजिश रच ली। अरे रुको 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 रुको, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मेरा एक दोस्त है सुखिया। सुखिया? कौन सुखिया बेटा? काका, कॉलेज में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसके पिता का ट्रैक्टर का बड़ा कारोबार है। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहते हो कृष्णा? देखो, जमींदार अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है, बैलगाड़ी से खेती करवाता है ना? अगर हम सुखिया से ट्रैक्टर भाड़े पर ले आए तो ऐसी फसल खड़ी कर देंगे कि जमींदार की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, तुम्हारा दिमाग तो घी से भी ज्यादा चिकना है, क्यों? अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर से रास्ता दिखा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कल सुबह ही चलते हैं सुखिया के पास। वक्त बर्बाद नहीं करना। जमींदार को दिखा देंगे कि मेहनत और ईमानदारी का फल कैसा होता है। हाँ हाँ चलो, अब की बार जमींदार की चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। चलो भाई, हाँ, चलो चलो चलो। किसी ने कहा है कि मुसीबत जब आती है तो रास्ता भी साथ लेकर आती है। सभी सुखिया के ट्रैक्टर के शोरूम पहुँचे। भाई सुखिया, हम एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। कृष्णा सुखिया को पूरी कहानी बताता है। बस यही है हमारी मजबूरी। तू कुछ मदद कर सकता है क्या? अरे भाई कृष्णा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया है। क्या मतलब? अरे मेरे यहाँ एक नई कंपनी आई है, HWS ट्रैक्टर्स। वो 3 महीने के लिए लोगों को फ्री में नए ट्रैक्टर खेती करने के लिए दे रही है। मेरे पास भी एक ऐसा ट्रैक्टर आया है। अगर ग्राहक को पसंद आया तो वो खरीद सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो वो वापस करके जा सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। क्यों, सही है ना? क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा है क्या? हाँ और क्या। और सुनो, मैं तुम्हारे नाम से इस स्कीम को कर सकता हूँ। हाँ, भगवान ने हमारी सुननी बेटा। अरे वाह सुखिया भाई, तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो। ये लो, बस इस कागज पर साइन कर दो, फिर 3 महीने तक ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। और हाँ, समय पर वापस कर देना दोस्त। अरे मेरे भाई, तूने कमाल कर दिया यार। अब देखना जमींदार की हेकड़ी कैसे निकलती है। हाँ, अब की बार मेहनत से होगी खेती और फसल भी होगी 2 गुनी। चलो। और इस तरह एक दोस्त की मदद से गांव वालों को नई उम्मीद मिली। अब वे जमींदार को दिखाने के लिए तैयार थे कि मेहनत और ईमानदारी की जीत कैसे होती है। सारे गांव वाले नए ट्रैक्टर को लेकर अपने खेत के सामने पहुंचे। तभी फर्टिलाइजर वाली गाड़ी उन्हें फर्टिलाइजर दे गई। अरे भाई देखो तो, ये तो फर्टिलाइजर हमें घर तक दे गया। वाह 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 वाह। हाँ काका, हाँ, ये जादुई खाद आप लोगों के घर तक पहुंच गई है। बढ़िया है ना? बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। ये सब इतनी जल्दी कैसे?
अरे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था काका। अब तो जमाना बदल गया है, ऑनलाइन का जमाना है। लेकिन बेटा बीज कब तक आएंगे? हाय राम, मैं तो बीज ऑर्डर करना भूल गया पिताजी। अरे बाप रे, अभी जाकर करता हूँ। पहले इन खाद की बोरियों को घर के भीतर रख लेते हैं। अरे रहने दो यहीं, कौन ले जाएगा इन बोरियों को? अरे हम सब थके हुए हैं, चलो कुछ देर सो लेते हैं, शाम ढल जाएगी तो उठा लेंगे। अरे हाँ बेटा, आज तो बहुत काम हो गया है, कल सुबह जल्दी उठकर खेती शुरू कर देंगे। सही है। हाँ, कल से नई शुरुआत। अब देखना हमारी खेती कैसी लहलहाएगी। हाँ। थकान से चूर गांव वाले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। थकान इतनी हो गई थी कि वे बोरियां अंदर रखना भूल ही गए। दूर कहीं कोई काला साया चुपके से इन बोरियों को देख रहा था। अंधेरी रात में जमींदार के दरबार में है, जमींदार बाबू, जमींदार बाबू। हाँ, क्या रे हरिया, इतनी रात को हाफ क्यों रहा है? क्या हो गया? है, अरे जमींदार बाबू, गांव वाले तो बड़े चतुर निकले। उन्होंने तो अच्छी मात्रा में खाद खरीदी है और अरे और क्या हो गया? अरे बाबू, उनके पास एक नया ट्रैक्टर भी है। क्या ट्रैक्टर? अरे इतने पैसे कहाँ से आ गए उनके पास रे? मालिक शायद भाड़े पर लिया होगा। हाँ, पक्का भाड़े का ही होगा, नहीं तो इन लोगों के पास भला इतने पैसे कहाँ? मालिक, अगर इनके पास ट्रैक्टर है और खाद भी, तो ये तो हमारी फसल को आराम से हरा देंगे। मेरे मस्तिष्क में एक युक्ति आई है। गांव वाले सो गए हैं ना? हाँ मालिक, बड़े थके हुए थे, अभी तक तो गहरी नींद में होंगे। हाँ ठीक है, चल अब तुम मेरे साथ चल। कहाँ मालिक? अरे चल तो सही, आज रात कुछ ऐसा करेंगे कि सुबह तक इन गांव वालों की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। चल। और इस तरह काली रात के अंधेरे में 3 काली छायाएं ट्रैक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। वे साथ में एक बड़ा सा पात्र भी लेकर आए थे। इस बड़े पात्र को ट्रैक्टर के ऊपर अच्छी तरह से उड़ेल दे। जा। इसमें क्या है मालिक? अरे इसमें मिट्टी का तेल है, इस ट्रैक्टर को हम आग लगा देंगे, जल्दी कर। क्या? पर मालिक। अरे चुप कर, चिल्ला मत। जब इस ट्रैक्टर का मालिक इनसे ट्रैक्टर मांगने आएगा तो ये अपने पूरा जीवन लगा देंगे, तब भी इसके पैसे नहीं चुका पाएंगे। चल जल्दी कर। हाँ मालिक, अब इनके पास कुछ नहीं बचेगा। शर्त हारने के बाद सारी जमीन आपकी होगी। ट्रैक्टर में आग लग जाती है। हाँ, अब देखता हूँ ये किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते, ये तो हार चुके हैं। मालिक चलिए चलिए, अब घर चलते हैं, कहीं किसी को शक न हो जाए, जल्दी चलिए। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? सुनो, इन फर्टिलाइजर की बोरियों को कौन उठाएगा? हैं? जल्दी रखवाओ। जी मालिक, जी जी। इन्हें हवेली में रखवा दो, हमें खाद खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूर से आग की लपटें आसमान को छूने लगी और 3 काली छायाएं चोरी किए हुए खाद की बोरियों के साथ अंधेरे में विलीन हो गई। रात के सन्नाटे में एक ट्रैक्टर की चीखें गूंज रही थी, जैसे वो गांव वालों को जगाना चाह रहा हो। क्या गरीब किसान अपनी जमीन हार जाएंगे? क्या बेईमानी की होगी जीत, या फिर कहानी लेगी एक ऐसा मोड़ जो हर किसी को चौंका देगा? चलिए दोस्तों, अगले भाग की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। अरे मेरी फसल को मैंने मंडी वालों को बुलाकर दिखाया तो उसने कहा कि ये फसल आराम से 70,000 में बिक जाएगी, और तुम्हारी फसल उसके तो कोई 20,000 भी नहीं मिलेंगे भैया। अब तो सब भाई मेरा है, सीधी बात है। तभी उस जगह सुखिया एक अंग्रेज व्यक्ति के साथ आता है। उसकी आंखें जले हुए ट्रैक्टर पर पड़ी। हाँ हाँ हाँ, कृष्णा भाई, अरे ये क्या हो गया? सुखिया भाई, हम इसे इस जगह पे पार्क करके घर गए थे अंदर सोने, और जब
आहे तो ये जला हुआ मिला। भाई भाई ये 10 लाख रुपए का था यार। क्या 10 लाख का? ठीक है भाई, मैं कुछ भी करके तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे पैसे खा लिए हैं। वाह रे वाह 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 वाह, देखो तो सही इनका नाटक नौटंकी। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी ओर्ज टून्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले भाग में बहुत जल्द।